और सीधा पाकिस्तान और राहुल गांधी पर आपने मुझे बात करने के लिए कहा है, तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अच्छा, देखिए शैला, कश्मीर को लश्कर तैयबा के साथ मिलकर के पाकिस्तान बनाने की कोशिश किसकी सरकार में हुई थी? जय हिंद दोस्तों। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी यानी भारत में लोकसभा चुनाव चल रहा है। भारत के सभी व्यक्ति को संविधान के तहत समान अधिकार मिला है। इसी वजह से एक ही लाइन में होकर अडानी हो, फिल्म स्टार हो या तो सामान्य लोग हो, वोटिंग कर रहे हैं। पर मुझे लगता है कि कुछ लोगों की तकलीफें भी होती हैं, शायद उन वजह से वोट नहीं कर पाते, लेकिन मुझे लगता है कि उन तकलीफों को दूर करके थोड़ी और मेहनत लेकर हमको वोट करना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट दिन है और वोट करना इम्पोर्टेंट है, तो हर सिटीजन जाके वोट करना ज़रूरी, मुझे लगता है कि ज़रूरी है। आपकी डिप्लोमेसी के रूल्स क्या हैं, आपने ये डिफाइन करना है। अब जो हमारे मुल्क की इस वक्त मईशत की है ना हालत, तो हम इस पे कुछ कह नहीं सकते। अब ये देखें कि इंडिया अगर कश्मीर पर कब्जा कर रहा है, चाइना हमारा साथ क्यों दे? हमने सी पैक पे क्या काम किया ये बताएं। सी पैक को हमने बंद करने की कोशिश की है। 21st सेंचुरी में ये जो कश्मीर काज के ऊपर कोई भी वर्ल्ड की कोई भी फारम पे कोई बात नहीं हो रही है, तो इसमें यह है कि हमारी जो सबसे पहले इसकी बैन रीजन ये हो सकती है, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी है वो बैकवर्ड है। कांग्रेस की सरकार में हुई थी ना। आज लोग ये कह रहे हैं, आपने ये कह दिया, पाकिस्तान से बैठ करके मुझे इनवाइट ही किया इसी के लिए कि मैं जवाब दे सकूं। जी देखिए, यासीन मलिक के साथ बैठ करके डिनर कौन करता था? हमारे पूर्व प्रधानमंत्री कांग्रेस के मनमोहन सिंह। और वो यासीन मलिक जो लश्कर तैयबा के इशारे पर नाचता था और कश्मीर में हाहाकार मचा करके रखा था, उसको बस किसी भी तरीके से कश्मीर को पाकिस्तान बनाना था। यहाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी माना जाता है। हजारों साल पहले से ही भारत में लोकतंत्र के तहत काम किया जाता है। महिला एवं पुरुष दोनों को समान अधिकार भी दिए हैं। कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं है। यही तो भारत के लोकतंत्र की खासियत है। भारत में लोकतंत्र एक सदियों पुरानी अवधारणा है। भारतीय लोकाचार के अनुसार लोकतंत्र में समाज में स्वतंत्रता, स्वीकार्यता, समानता और समावेशिता के मूल्य शामिल होते हैं और यह अपने आम नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण और सम्मानजनक जीवन जीने की अनुमति देता है। लेकिन भारत में कौन सी सरकार आएगी, इसके ऊपर पड़ोसी मुल्क के साथ संबंध बनते हैं या तो बिगड़ते हैं। हाल ही चलते भारत की फॉरेन पॉलिसी और केंद्र में बनी सरकार पड़ोसी मुल्क के साथ संबंध बनाते हुए अपनी डिफेंस पावर को मजबूत कर रही है। मुसलमानों का रिएक्शन ओवरऑल पूरी स्टेट्स के अंदर से किस तरह आ रहा है? क्या वो वाकई इस दफा भी बीजेपी को लाना चाहती हैं, या मुसलमान जैसे खबरें इंटरनेशनल मीडिया भी छाप रहे हैं, जैसे आपने भी बहुत से आर्टिकल पढ़े होंगे, भाई ये तो भारत की डेमोक्रेसी बस खत्म हो गई है, अब तो डिक्टेटरशिप आ जाएगी, अब तो मुसलमान माइनॉरिटीज को बहुत खतरा हो जाएगा। ये अमेरिका की वेबसाइट पे भी आर्टिकल छपे हैं कि मुसलमानों का बहुत खतरा होगा। आप तो मुसलमान है और मुसलमानों के बीच रहती है, तो क्या डिस्कशन चल रही है वैसी को लेके, या मुसलमानों के बीच क्या चल रहा है? इलेक्शंस है। देखिए, मैं तो डिक्टेटरशिप शैला उस वक्त को कहूंगी जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी। मैं तो डिक्टेटरशिप उस वक्त को कहूंगी कि जब इमरजेंसी के वक्त में
उन्होंने विपक्षी दलों को सारे के सारे को उठा करके उन्होंने जेल भेज दिया था। और उनका पाप और गुनाह क्या था विपक्षी दलों का? क्योंकि वो विपक्षी थे, इसके अलावा और कोई भी पाप नहीं था। मैं तो डिक्टेटरशिप उस वक्त को कहूंगी जब इंदिरा गांधी जी ने साधु स्लॉटर करवाया था। मैं तो डिक्टेटरशिप उस वक्त को कहूंगी जब इंदिरा गांधी जी ने सिखों के ऊपर अत्याचार करवाया था और उनके गले कटवाए थे। मैं तो डिक्टेटरशिप उस वक्त को कहूंगी जब इंदिरा गांधी जी ने अपनी सत्ता और अपनी सरकार बनाने के लालच में हर वो क्राइम किया और हर वो अमेंडमेंट और इम्प्लीमेंटेशन किया जिसमें विपक्षी दल के कोई लोग अपनी बातों को रखने के लिए पार्लियामेंट में थे ही नहीं। कोई भी इम्प्लीमेंटेशन या कोई भी बिल तब पास होता है जब पार्लियामेंट में विपक्षी दल भी होते हैं और उनकी भी राय रखी जाती है। आप एक तरफ विपक्षियों को उठा करके जेल में भिजवा रही हैं। आपने न्यूज बुलेटिन, आपने राज्यसभा बुलेटिन, आपने लोकसभा बुलेटिन, आपने प्रेस मीडिया, आपने प्रिंट मीडिया, आपने रेडियो, आपने सारी चीजें बंद करवा दी। आपकी डिप्लोमेसी के रूल्स क्या हैं? आपने ये डिफाइन करना है। अब जो हमारे मुल्क की इस वक्त मईशत की है ना हालत, तो हम इस पे कुछ कह नहीं सकते। अब ये देखें कि इंडिया अगर कश्मीर पर कब्जा कर रहा है, चाइना हमारा साथ क्यों दे? हमने सी पैक पे क्या काम किया ये बताएं। सी पैक को हमने बंद करने की कोशिश की है। तो मामला ये है कि इसे देखना तो पड़ेगा, लेकिन पहले मुआशी तौर पर हमें मजबूत होना है, उसके बाद हम ये काम कर सकते हैं। जी, तो मुआशी तौर पर पाकिस्तान कब और कैसे जो है वो मजबूत होगा? क्योंकि हम तो पिछले कई सालों से ये सुनते हुए आ रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो अपनी तारीख के बदतरीन मुआशी बहरान से गुजर रहा है। दूसरी तरफ आपने बात की कि इंडिया जो है वो जम्मू कश्मीर के ऊपर अपना कब्जा कर रहा है, बल्कि मेरा ख्याल है कर चुका है। पूरी दुनिया में वो ये साबित कर चुका है कि कश्मीर जो है वो इंडिया का टूट अंग है और उनसे बिलोंग करता है। जिस तरह वहाँ पे वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे G20 की मीटिंग्स करवा रहे हैं, वो पूरी दुनिया को ये नक्श कर देना चाहते हैं उनके दिमागों में कि कश्मीर इंडिया से बिलोंग करता है। अच्छा, अब ये है कि इंडिया अब जहाँ खड़ा है ना, तो इंडिया के पास पावर है। वो अपना UN से भी कोई भी रेजोल्यूशन पास करवा सकता है। आपने क्या कहा कि रेफरेंडम हम करवाएंगे? रेफरेंडम हुआ? वहाँ नहीं हुआ। रेफरेंडम होना भी नहीं है, क्योंकि जब तक आप लोगों ने खुद मजबूत नहीं होना ना, आप कुछ भी नहीं कर सकते। सारी चीजें बंद करवा दी और आप लगी वक्फ बोर्ड को स्ट्रांग करने के लिए, आप लगी कश्मीर पे 370 लगाने के लिए, आप लगी कि कश्मीर को बर्बाद करवाने के लिए, आप लगी कि बस कैसे भी करके हलाल सर्टिफिकेशन अच्छे से जन्म ले, आप लगी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को स्ट्रांग करने के लिए। आपने जो इम्प्लीमेंटेशन, इंदिरा गांधी जी ने जो इम्प्लीमेंटेशन इमरजेंसी के वक्त में लगाए, जो बिल पास करवाए, वो कैसे पास हुआ ये तो समझना पड़ेगा ना। विपक्षी तो थे नहीं, वो तो जेल में थे, तो इमरजेंसी, इसको डिक्टेटरशिप कहा जाता है। अब आप मुझे बताइए कि मोदी जी के कार्यकाल में आपने 10 साल में जियोपॉलिटिक्स पे बहुत काम किया। अभी हालिया में तो मेरे साथ कम से कम 1.5 साल से आप बातचीत कर रही हैं और आप अपने होमवर्क को भी करके बैठती हैं। ऐसा तो नहीं है कि नाजिया जो बोल देती है आप वही सुन लेती हैं और आप मान भी लेती हैं। आप अपना क्रॉस क्वेश्चन बना करके रखती हैं, तब आप अपना होमवर्क करके रखती हैं। तो क्या आपको ऐसा डिक्टेटरशिप मोदी जी के राज में, मोदी जी के लीडरशिप में आपको दिखाई दिया कि सारी चीजें बंद कर दो, नाजिया आप पाकिस्तान चैनल पे बात नहीं करेगी, कोई न्यूज नहीं चलेगा, कोई बुलेटिन नहीं चलेगा, कोई विपक्षी? तो दोस्तों, भारत में चल रहे डेमोक्रेसी उत्सव के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।